क्या हो रहा है मेरे जिगर के टुकड़ों, क्या हाल चाल है? भाई साहब, मैं सोच रहा था आज किसी और पे वीडियो बनाऊं, पर नहीं। ये बड़ो ये पड़ोसी वाले जो जोकर हैं, इनको चैन नहीं आता। इनको 1 रुपए का चैन नहीं आता। तो भाई साहब, मेरे सब्सक्राइबर हैं शिवम, उन्होंने मेरे को इंस्टाग्राम में काफ़ी थोड़े शॉर्ट्स क्लिप्स भेजी हैं। और सबसे पहले मैं चलाऊंगा, अभी इसके बारे में बात करेंगे। इस गधे के लन के बारे में बहुत बार बात कर चुका हूँ, बट मेरी कोशिश जारी रहेगी कि आप लोगों को इसको जितना मैं एक्सपोज कर सकूं मैं करता रहूं। दैट्स व्हाट माय एम इज़। इसकी असली औकात, इसकी रियलिटी मैं आप लोगों पे जितना मैं कोशिश कर सकता हूं मैं पहुंचाऊंगा। तो अगर कंटेंट रेपिटेटिव हो रहा है तो उसके लिए माफ़ी चाहता हूं, बट व्हाट डू आई डू? अभी हर दिन अगर ये मसाला फेंकेंगे तो क्या करें फिर हम? तो ये है इफ़ी और वासे, दोनों जो जोकर हैं, जो नीम के पेड़ में चड्डी बनियान पहन के जो अपनी वीडियो बनाते रहते हैं। तो उसमें से जो एक महाशय है मिस्टर इफ़ी, ये आया था GTV में। कोई चैनल है इनका, आई हैव नो आइडिया। तो मेरे सब्सक्राइबर ने मुझे उसकी क्लिप भेजी है। तो सबसे पहले मैं आपको क्लिप सुनाता हूँ, पूरी सुनिएगा। 2 मिनट की कोई क्लिप है मेरे ख्याल से, 2-2.5 मिनट की। वो पूरी क्लिप सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा, बिकॉज इट इज़ एन आई ओपनर जो ये गधा बोल रहा है। ठीक है, उसके बाद इस पर बात करते हैं। ठीक है, रुको, मैं इस गधे को सुनते कैसे हो यार? हाउ डू यू गाइस टॉलरेट हिम? तुम लोगों ने इसको क्या बना दिया है यार? मतलब ये ऐसे जाहिल गवार लोग हैं। हाउ कैन यू इवन टॉलरेट 1 मिनट? मैं 2 मिनट की 2.5 मिनट की क्लिप है, मैं सुन नहीं पाया इस बंदे को यार। तुम लोग कैसे सुनते हो इस बंदे को? हाउ डू इवन लाइक हिम? ये 50-55 साल का बुड्ढा है, ये समझ आ गई? अपनी ये दाढ़ियाँ सब कटाई करता रहता है ये, और ये धमकियाँ दे रहा है मोदी को, और ये धमकियाँ दे रहा है अमित शाह को, जय शाह को। ये चुसा हुआ आम भी इससे ज़्यादा होगा। और ये हालत कुछ है नहीं चलने की, 2 टके की औकात नहीं है चलने की, और ये धमकियाँ दे रहा है। अबे इतना चिल्लाता है, एक दिन ऊपर भगवान के पास चला, अल्लाह के पास चला जाएगा तू? इतना जो चिल्लाता रहता है तू। नीम के पेड़ में बैठे कच्चे बनियान में घूमते हैं ये, और ये धमकियां दे रहे हैं। और क्या उसके बाद क्या कह रहा है? सोफिया कुरैशी के बारे में बात कर रहा है। कमाल के लोग हैं यार, ये कमाल के लोग हैं। देखा, ये लोग हैं ऐसे। ये अभी भी ये कहता है मैं क्रिकेट में बात करता हूँ, क्रिकेट का एक्सपर्ट हूँ, लन का एक्सपर्ट है ये। इसका क्लेम टू फेम था घंटे का किंग गोबर आजम। ये बंदा वो है। ये दोनों नमूने, और जितने भी ये सिर्फ ये नहीं, जितने भी पाकिस्तान के चिट्टे पिट्टे यूट्यूबर्स, सारे इन लोगों का क्लेम टू फेम क्या था? अपनी टीम की बुराइयां करो, अपनी टीम को गिराओ, उतारो, सब कुछ करो। ठीक है, मानता हूँ नेशनलिज्म होनी चाहिए भाई, यू हैव टू बी पेट्रियोटिक। अब तो आ गया तो ऑब्वियसली अब खड़ा होगा, नहीं तो इसका लन उखाड़ के फेंक देंगे इसके आर्मी वाले। ये कुछ नहीं है, बट बातें करनी ऐसी। तुम्हारा आटा, चीनी, चावल, बिजली, घर बार सब तो हमारे से चलता है, और कहता है मुझे घंटे का फर्क नहीं पड़ता। फिर भाई एक बात बता, करते हो घंटे का फर्क नहीं पड़ता। इसी बंदे ने अपने यूट्यूब चैनल में इसने 2 बार हम इंडियंस को गाली दी, मोदी जी को भी गाली दी, ठीक है, इंडियन गवर्नमेंट को भी गाली दी, और उसके बाद वो वीडियो डिलीट कर दी टू ल्योर इंडियन ऑडियंस। अगर इसको घंटे का फर्क नहीं पड़ा तो वीडियो क्यों डिलीट करी थी इसने? मेरे को सब्सक्राइबर ने बताया था कि इसने वीडियो डिलीट कर दी थी। अगर तेरे को फर्क नहीं पड़ा मेरे बच्चे, तो तूने वीडियो क्यों डिलीट करी है? फिर तो नहीं करनी चाहिए तेरे को वीडियो, घंटा फर्क नहीं पड़ता। उसके बाद इन लोगों ने बैकअप चैनल भी बना लिया है टू ल्योर इंडियन ऑडियंस। इनके क्या बोलूं मैं, अब लंच शॉट हो गए हैं इनके, जो ऐसे बिना पानी के मचा रहे हैं, इतना बिन मछली जो होता है ना, बिन पानी के मछली की तरह जो फड़फड़ा रहे हैं, ये लोग हैं ये। और तुम लोग इनको देखते हो, आई लव यू भाई, आई लव यू भाई, ये है इनकी, ये औकात है। जागो मेरे प्यारे हिंदुस्तानियों। मैं तो फिर से अब इनका तो खोलता ही रहूंगा पर्चा चिट्ठा पिट्ठा, पर दैट्स द रियलिटी। ये 2 टके के लोग यार मोदी जी को गाली दे रहे हैं, क्या फर्क है इनमें? उसके जो जिन्होंने पहलगाम में लोग भेजे थे, उसने भी तो यही बोला था कि जा मोदी को बोल दे। कहता है अगर तो ट्रंप बीच में आ गया, कहता है ट्रंप बीच में आ गया। इनको यार मैं बात बता रहा हूं, वो मेजर सही कहता है, मेजर गौरव सही कहता है कि इनको बेइज्जती महसूस नहीं होती। ये ख्वाबों की दुनिया में रहते हैं। इनके प्राइम मिनिस्टर ने एक्सेप्ट कर लिया कि भैया हमारे आर्मी बेस में अटैक हुआ है, 9 साइट्स में इनके अटैक हुए हैं, और इन्होंने जो लोग जिनकी डेथ हुई थी वहां पे, उन्होंने उनको कंट्री का वो जो हाईएस्ट वो होता है वो ऑनर दिया है, और दे वाज सर्टिफाइड। और जो वहां पे जब इनके लोगों की जो क्रिमेशन हुई थी, तो वहां पे जो बंदा खड़ा था, वो जो दुआ पढ़ रहा था, दैट गाय इज अ सर्टिफाइड टेररिस्ट फ्रॉम द वर्ल्ड। अमेरिका से सर्टिफाइड टेररिस्ट है। और फिर जिस बंदे की फैमिली जो मारी गई थी, उसको 14 करोड़ रुपए इन लोगों ने दिए हैं। और ये कहता है कि ट्रंप बीच में आ गया, नहीं तो हम इंडिया कैसे तैसे कर देते हैं। अरे 2 टके की तुम्हारी औकात नहीं है। इंडिया ने अभी, मैं तभी तो गुस्सा हूं मोदी जी से, मैं तभी तो अपनी गवर्नमेंट से गुस्सा हूं, बिकॉज इनको सबक सिखाना चाहिए था। ये ना कुत्ते हैं, कुत्ते की पूंछ कभी सीधी तो होती नहीं है, डॉग्स टेल इज नेवर स्ट्रेटेंड। इनको जितना मारो इनको कम है। तभी तो मैं नाराज हूं मोदी जी से
कि आपने इनके टुकड़े क्यों नहीं किए, आपने क्यों बख्श दिया इनको। ये ऐसे सीधे नहीं होंगे, ये ऐसे ही हैं। ये लोग क्या कहता है कि हमें अपनी 24 करोड़ के आवाम के व्यूज चाहिए। ओए भगवान, अरे तुम्हारे को लन मिलेगा इनसे। अगर तुम्हारे को 24 करोड़ वाले व्यूज चाहिए थे ना मेरे बच्चे, तो जब तुमने शुरू किया था ना तभी तुम्हारे को लियोर करना चाहिए था। तब तो इंडिया की बड़ी चाटते रहते हो। अभी भी ये इंडिया पे वीडियोस बना रहे हैं, आईपीएल पे, कोहली पे जब रिटायर हुआ तो शुरू हो गया बीजेपी ने रिटायर कराया इसको। अबे तेरे लन को क्या फर्क पड़ रहा है, कोई भी किसी ने भी रिटायर कराओ, हमारा प्लेयर, हमारी कंट्री का प्लेयर, हमारा जो से रिटायर कर दिया। तेरे क्या प्रॉब्लम हो रही है? तू कौन होता है हमारी कंट्री के ऊपर वीडियोस बनाने की? बना ना, अपने गोबर में बना वीडियोस, अपनी पीएसएल पे, अपनी लन लीग पे बना वीडियोस, जो कुत्ता नहीं देखता। सारे तो प्लेयर्स बस अपने वो सारे जितने भी ये सारे लूजर्स सारा अपना लन लेके घूम रहे हैं। बॉयज प्लेयर बॉब्जी तक लन, उस पर बना वीडियो। हमारे यहाँ पे अगर तुम्हारा बॉब्जीदा लन अगर कभी रिटायर होगा ना, हमें लन फर्क नहीं पड़ेगा, हम तो मजे लेंगे कि एक लन रिटायर हो गया। जो बंदे अपनी कंट्री को गालियां देते रहते थे पूरी जिंदगी, अब क्या है, इन्होंने इनके चैनल, इंडिया मोदी जी ने गवर्नमेंट में बंद क्या कर दिए, ये पागल हो गए हैं। अब मोदी सिर्फ क्या, एक उनका कमरान अकमल, वो फुसा हुआ पोटैटो, चुसा हुआ आम, मतलब ही लुक्स लाइक अ सड़ा हुआ पोटैटो, आलू जैसी शक्ल है उसकी, सड़े हुए आलू जैसी शक्ल। वो कहता है कि इंडिया को अपनी इकॉनमी पे ध्यान देना चाहिए। हे भगवान, भिखारी लोग, एक भिखारी कभी बताएगा किसी कंट्री को कि भैया अपनी इकॉनमी कैसे ठीक करते हैं? इनकी खुद इकॉनमी के राणे पड़े हुए हैं और ये बताएंगे कि दूसरे बंदे को कि इकॉनमी कैसे ठीक करनी है। जस्ट इमेजिन क्या इन लोगों का लेवल है गाइस, क्या इन लोगों का लेवल है। और आप इन भिखारियों को देखते हो, आप लोगों ने इन भिखारियों को इतना ऊपर बनाया हुआ है। ये जियो स्टार स्पोर्ट्स वाले इन भिखारियों को अपने चैनल में लेके आए थे आप लोगों की वजह से, बिकॉज आप लोग इन भिखारियों को देखते हैं। जस्ट सी हाउ दीज गाइज आर। भाई लोगों, बहुत इंपॉर्टेंट है इन गधे के लनों को ₹1 का व्यू नहीं देना, ₹1 का व्यू नहीं देना भाई लोगों। ये ऐसे लोग हैं, ये मोदी जी को गाली दे रहे हैं। अरे तुम लोग हमारी कंट्री में अटैक पे अटैक करते रहो और हम कुछ ना करें, बैठे रहे कि नहीं भी करो अटैक। गधे का लन कहीं का। खैर, इस पे बात हुई, मैं तुम लोगों को एक और क्लिप सुनाता हूँ। बस काफ़ी 2-3 क्लिप्स आई हुई हैं, अब इस गधे के लन की नहीं, आप सुनाता हूँ तुम्हारे को मैं ज़रा। ये जो नाइला कौन है, ये जो लोगों का रिएक्शन लेके रखती है ना, उस लड़की की ज़रा बात सुनो। उस लड़की ने किसी पाकिस्तानी से बात करी, ये इंस्टाग्राम में मेरे एक सब्सक्राइबर ने क्लिप दिया, सर सुनो क्या कहती है। इंडिया क्यों कह रहा है कि मैं दोबारा वो जो मारा है ना, वो जो आर्मी पर्सन है जिसने उधर जाके धमाका किया, वो कहता है मेरा तो पेट्रोल फ्यूल खत्म हो गया था, मेरा फ्यूल होता तो मैंने तो मोदी का भी घर उठा के आना था। अच्छा, ऐसे बोला था? वेरी बात है, मेरी इन्फॉर्मेशन में नहीं इतनी। अच्छा, इंडिया कह रहे कि ऑपरेशन खत्म नहीं हुआ अभी? कुछ भी नहीं होता, बस झूठ है सब। इंडिया दोबारा नहीं आएगा? नहीं आएगा, झूठ है। क्यों नहीं आएगा? वो बस डर गया वो पाकिस्तान से। अच्छा जी, कैसे ये जंग जीती हमने? बस वो हमारा इधर से हमारे 5 जहाज गए उधर तबाह करके आए हैं। 5 से 7 घंटे में उन्होंने पूरा इंडिया तबाह, आधा इंडिया तबाह कर दिया। और क्या करे? ऐसी खबरें इंडिया में तो नहीं है। सब कुछ है, पर वो इंडिया शो नहीं कराता। इंडिया शो नहीं करा रहा जी। और वो कहते हैं हमने भी पाकिस्तान के बड़ी एयर बेसिस पे अटैक किया, तो भाई पाकिस्तान भी नहीं तो शो, कुछ भी नहीं कर सकता, कुछ भी नहीं हुआ, सब झूठ है। इंडिया क्यों? ये देखा आपने, ये एंड की कौम, इनके लोग कह रहे हैं इंडिया को हमने तबाह कर दिया था, आधा इंडिया हमने बर्बाद कर दिया था। अबे कौन सा तबाह किया तुमने? तुम्हारे सारे ड्रोन्स तो न्यूट्रलाइज कर दिए गधो। कौन सा तुमने कब तबाह किए? एक डिस्ट्रक्शन नहीं कॉज करी तुमने। ये है, just imagine what these guys are, what delusion world these guys live in. Do you understand this? अभी तुम आपको एक और सुनाता हूँ इस गधे की, एक और ये इसने बात करी, सुनो। अब आपके सामने उनके 3 डिफेंस सिस्टम थे जो उन्होंने चाइना से लिए थे, अब एक उनका हो गया खत्म, S-400। पीछे रशिया से था, चाइना से नहीं था। रशिया से था। इंडिया चाइना से कुछ डिफेंस का इनके पास टोटल तो 3 थे, ठीक है, उनमें से एक तो हमने कर दिया तबाह। अब ये लोग इस चीज को क्लेम नहीं कर रहे। अच्छा, आप भी मानते हो कि S-400 डैमेज हुआ है वॉर में? जाहिर सी बात है, वो हुआ है तो फिर हमारे फाइटर आगे दिल्ली तक गए हैं ना। दिल्ली यहाँ से कम से कम कोई 350-400 किलोमीटर आगे है, तो लोग वहाँ तक गए किसी वजह से गए। डिफेंस गुजरात का सुना, आप दिल्ली तक नहीं, उनकी जो एयर बेस थी, नहीं कहानियां जो कमरान मसीह था वो वहाँ तक नहीं गया था। अच्छा, क्या होगा? और उसका जोड़ी है,
रजौड़ी जो एयरबेस है, वो कश्मीर का तो पता है हमें। हाँ। तो वो इसने मतलब कि अपना किया, अगर उससे कॉल ना आती उसने वापस नहीं आना था। पंजाब का भी पता, पंजाब का भी उसको आइडिया था, लेकिन अगर उससे कॉल ना आ जाती उसने दिल्ली तक को दबा करके आ जाया था। और मोदी कुछ भी नहीं है, ये हमारा बच्चा है, बच्चा ही रहेगा। अब आपके सामने उनके कहते हैं मोदी हमारा बच्चा बच्चा ही रहेगा। हे भगवान, हे भगवान, क्या बोले इन लोगों के बारे में? कुछ आइडिया है क्या बोले इनके बारे में? ये गधे के लन है, ये अपनी दुनिया में ही रहते हैं, ख्वाबों की दुनिया में। ये है, कहता है दिल्ली को तबाह कर दिया। अब सुने जरा मरियम नवाज की आवाज, जरा क्लिप सुनाता हूं तुम्हारे को मरियम नवाज की, जो नवाज शरीफ की बेटी है, मेकअप वाली गुड़िया। इसके बारे में बात करते हैं। रफेल को मार गिराया जेएफ थंडर ने माशाल्लाह। कंट्रोल। और आपको पता है कि रफेल ऐसा जहाज है, फ्रेंच जहाज है, जिसके बारे में कहा जाता था कि इसको कोई गिरा नहीं सकता। और आज आपके जेएफ थंडर ने, ये भी मैं पूछना चाहती हूँ, आप ये जानते हो कि जेएफ थंडर किसने बनाया था? आवाज नहीं आई। यस। तो देखो आज अल्लाह ताला ने, उन्होंने जो अपने वतन के लिए एक बीज बोया था कई साल पहले, और उस जहाज में जेएफ थंडर में उनकी तस्वीरें भी हैं। उनके बाद आने वाले हुक्मरानों ने सिर्फ उनके बनाए हुए जहाज पे अपनी तस्वीरें खिंचवाई, लेकिन रफेल को मार गिराया जेएफ। ये रहते हैं ख्वाबों की दुनिया में। जस्ट इमेजिन, जेएफ थंडर ने रफेल को गिरा दिया। प्रूफ मांगो, आप सोशल मीडिया में प्रूफ है, एक लन बराबर का प्रूफ नहीं दिया इन गधों ने। जस्ट इमेजिन, ऐसे बेवकूफ बनाते हैं अपने लोगों को। ये हार के भी, तबाह होने के बाद भी दे लिव इन अ डिल्यूजनल वर्ल्ड। मेरे को समझ, एक तो सबसे पहले जंग कब हुई है? जंग कब हुई है? मुझे तो इसका सवाल पूछना भाई लोगों, जंग कब हुई है? इंडिया ने तो सिर्फ रिटेलिएट किया था, जो तुमने पहलगाम में जो 79 लोगों में तुमने अटैक किया था, इंडिया ने तो सिर्फ रिटेलिएट किया था। जंग कहाँ हुई है? इसको जंग कहते हो? ये तो टीजर था बच्चों, ये टीजर था। अब्बू ने तुम्हें सिर्फ टीजर दिखाया है। दिस इज व्हाई आई वाज अपसेट। जब सीज फायर हुई ना, दिस इज द रीजन व्हाई आई वाज अपसेट। इनको सबक सिखाना चाहिए था, और इनके ऐसे करना था कि इनकी आने वाली सारी जिंदगी इनको याद रहता कि इंडिया ने क्या किया। दिस इज द प्रॉब्लम। ये अभी भी इल्यूजन वर्ल्ड में रहते हैं। चलो क्या करें यार, हमारा तो काम है इनको एक्सपोज करें, जितना इनके हम कर सकते हैं करें। और कोई क्लिप दिखाता हूँ तुम लोगों को कि क्या हुआ था, और कुछ हुआ था? नहीं, और कुछ नहीं हुआ। नहीं, बस यही था, यही सुनाना था मैंने। और राहुल गांधी बहुत पॉपुलर हो गए हैं भाई साहब पाकिस्तान में। ही इज़ बिकम रियली पॉपुलर। ज़रा क्या बोले अब राहुल गांधी के बारे में, उसकी कोई वीडियो बनानी है मैंने। व्हाट डू आई से मैन, इट्स समटाइम्स जस्ट आई फील अशेम्ड दैट ही इज़ इंडियन। जस्ट सी व्हाट ही एक क्लिप चलाता हूँ तुम्हारे को, सुनो। कांग्रेस रहनुमा राहुल गांधी ने भी तनकीद करते हुए कहा है कि पाकिस्तान को कार्रवाई से पहले इत्तला देना जुर्म है, और भारतीय वजीर खारजा ये एतराफ कर चुके हैं कि भारतीय हुकूमत ने ऐसा किया था। इसलिए अब वो ये बताएं कि उन्हें ऐसा करने के लिए किसने कहा था, और इसके नतीजे में हमें कितने तैयारों का नुकसान उठाना पड़ा। यानी अब सिर्फ भारतीय मीडिया अपनी हुकूमत से पाकिस्तान के हाथों अपने तैयारों की तबाही का सवाल नहीं कर रहा, बल्कि भारत की सबसे बड़ी ऑपोजिशन ने भी ये सवाल उठाना शुरू कर दिया है। जबकि दूसरी तरफ भारतीय हुकूमत और फिजाइया ने भी पाकिस्तान के तैयारे मार गिराने का दावा किया था, मगर इन दावों को कोई संजीदा नहीं ले रहा। जस्ट इमेजिन, ये इन्होंने राहुल गांधी को सुपरस्टार बना दिया पाकिस्तान में, बिकॉज राहुल गांधी ने क्वेश्चन किया था जयशंकर जी का जो रिमार्क था, जो भी था, कि इन्होंने सब कुछ पहले बता दिया पाकिस्तानियों को। अरे मेरे पाकिस्तानी, क्या बोलूँ तुम लोगों को, क्या तुम्हारे, आई हैव फॉरगॉटन द एडजेक्टिव्स टू डिस्क्राइब यू गाइस। कुछ सारी मीडिया में हम लोगों ने हमारी जब प्रेस ब्रीफिंग हुई थी, हमारे आर्म फोर्सेस की नहीं, तुम्हारी आर्म फोर्सेस की प्रेस ब्रीफिंग देख ली थी। हमारी जब आर्म फोर्सेस की जो प्रेस ब्रीफिंग हुई थी, सारे प्रूफ हैं। इनफैक्ट अब तो अमेरिका ने भी कंफर्म कर दिया। अब कौन सा प्रूफ? अब तुम्हारे को क्या चाहिए? लनो रहो, तुम रहो ख्वाबों की दुनिया में रहो। एनीवेज गाइस, आज के लिए इतना ही। अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। टेक केयर, लव यू।